मुझ जैसा गरीब एक पंडित का बेटा अगर राजनीति कर पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो संविधान में ताकत दिया है, संविधान में हर किसी को बराबरी का अधिकार दिया है, संविधान ने सबको एक अपना मौलिक अधिकार दिया है, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। और सरकार जब भी आपके खिलाफ गलत कुछ करेगा तो सरकार के खिलाफ आप संवैधानिक तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अछूत नहीं है, कांग्रेस अछूत नहीं है इससे। इन दोनों ने मिलकर के जब भी इनको मौका मिला, इस महान विभूति जिनको कि मैं समझता हूं इस हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो झोपड़ी में रहता हुआ व्यक्ति हो, अगर आज वो अपने स्व अधिकार की बात कर पाता है तो वो बाबा साहब की देन है। तो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते? इस बाबा साहब ने जो संविधान दिया है ना, उस संविधान को हमारा नेता लागू कर दे, हमारा हिंदुस्तान स्वतः ही स्वर्ग है। और इस स्वर्ग को छोड़कर जाने की इच्छा कभी नहीं आपकी करेगी। इससे बेहतर स्वर्ग कहाँ मिलेगा आपको? वो तो कह रहे हैं भगवान का नाम रटिए तभी स्वर्ग मिलेगा। देखिए, आप भगवान का नाम रटे, आप वाहेगुरु का नाम रटे, वो अलग विधान है। लेकिन देश को खूबसूरत बनाना है, देश के लोगों को उनका अधिकार देना है। मनुष्य पशु के समान कब होता है? जब उसके पास शिक्षा नहीं होता है। शिक्षा जैसे ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, वो देश को स्वर्ग बनाने की राह पर चलने लगता है। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ही हमारे देश को स्वर्ग बना सकता है। और उस मार्ग, और जो बाबा साहब को अपमानित करने का कुठित प्रयास किया है इन्होंने, उसके खिलाफ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कल 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की तमाम जनपदों में प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब के नेतृत्व में हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और उसमें मांग है हमारी कि अमित शाह जी, ठीक है कि आप कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है आप मुकदमा दर्ज कर लोगे हमारे खिलाफ, ठीक है आप हमें जेल भेज दोगे, लेकिन जेल जाने से भीम का दीवाना डरने वाला नहीं है। जेल जाने से बाबा साहब अंबेडकर का दीवाना घबराने वाला नहीं है। लेकिन जब तक तुम माफी नहीं मांग लेते हो, सेल्फ डिफेंस की बात करते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी कभी आते हैं, ट्वीट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कहा। अरे कैसा कहा, क्यों कहा? और अगर इस बात से हिंदुस्तान के जनमानस को ठेस पहुंची है तो गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना होगा। क्या लगता है एक बड़ी गलती कर गए हैं गृह मंत्री जी? देखिए, गलती के तो पुतले हैं ये लोग, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश की कि लोकतंत्र के 4 खंभों में से एक खंभा जो पत्रकारिता है, जो अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया कहलाती है, वो सरकार की गोद में बैठ गया है और सरकार की नाकामियों को, सरकार की कमियों को उजागर नहीं कर पा रहा है। मैं तो सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं आप जैसे वेब मीडिया की मां को, जिन्होंने आप जैसे बेटे को जन्म दिया है, जो समाज की अच्छाई और बुराई को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर पाते हो। मेरी वीडियो को एडिट करके दिखाया गया है, ये कांग्रेस की बड़ी साजिश है। तो ये कौन सा काम करते हैं? ये भी तो वही काम करते हैं। पप्पू किसको बनाते हैं? ये हमारे नेता सच बोलते हैं तो इनको बी टीम बनाने का काम कौन करता है? यही लोग करता है ना। तो जब खुद पे चलती है, अरे भैया पत्थर जितना ऊपर उछालोगे उतना ही बेग से तुम्हारे नीचे भी तो आएगा। थूक आसमान की ओर फेंकोगे तुम्हारे चेहरे पे गड़ेगा। बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ, मैं अपमान कैसे कर सकता हूँ? देखिए, अब वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। बाबा साहब के बताए मार्ग पे जो भी नेता चलेगा वो कभी किसी को अपमानित करने की बात नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहब ने दंश झेला इस समाज में। बाबा साहब जब थे उस वक्त में इस समाज में कितनी कुरीतियां थी। बाबा साहब जैसे लोगों को जीतने नहीं दिया गया चुनाव में। कौन थे उस वक्त के वो लोग? आखिर क्यों नहीं उन्हें जीतने दिया गया, जबकि वो संविधान निर्माता रहे? उन्होंने छुआछूत के दंश को झेला। प्रारंभिक काल से, शिक्षा के प्रारंभ काल से, बाल्यकाल से लेकर के प्रौढ़ काल तक हमेशा समस्याओं का निरंतर वो सामना करते रहे। लेकिन उनकी सोच यही रही कि भाई मैं जिस कष्ट को झेला हूं, उस कष्ट को
हमारे देश के गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक या मजबूत ही क्यों ना हो, वो न झेले, सरकार की तानाशाही उस पर कारगर साबित ना हो। तो क्या लगता है जिस प्रकार अमित शाह को सफाई देनी पड़ी है, क्या ये आंदोलन का असर है कि पूरी सरकार सफाई देने पर उतरी नहीं? देखिए, ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। बाबा साहब हर घर में बसते हैं, हर दिल में बसते हैं, और बाबा साहब को अपमानित करने वालों के खिलाफ हिंदुस्तान की जनमानस है आज। और अब अगर इस जनमानस की आवाज को माननीय गृह मंत्री नहीं समझ पाए, माननीय प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए, तो इस तरीके से भाजपा गायब होगी हिंदुस्तान की राजनीति से, जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया, जो आज तक ढूंढने से नहीं मिलता है। पर आप तो बड़े भावुक हो रहे हैं बाबा साहब को लेकर, आप तो पंडित जी हैं, आप क्यों भावुक हो रहे हैं? अगर हम पंडित हैं, हाँ। तिलक लगा पा रहे हैं, चुटिया हमारा सुरक्षित है, कंधे पे जनेऊ है, तो वो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान की ताकत ही तो है साहब। नहीं तो कमजोरों के कंधों पे कौन तिलक रहने देगा? पुतले कौन फूंकता बाबा साहब के, कौन अपमान करता, कौन मूर्तियां तोड़ता? बाबा साहब के पुतले सामंतवादी सोच के लोग तोड़ते हैं। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि हर वो व्यक्ति सामंतवादी है जो अपने से कमजोरों को सताने का कार्य करता है। हर वो व्यक्ति ब्राह्मणवादी है जो अपने से कमजोरों पे जुल्म करता है। बेशक आप जाति से जाटव हो और आप धनाढ्य हो, आपके पड़ोस में रहने वाला एक जाटव है जो गरीब है, आप उसकी जमीन पे कब्जा करते हो तो आप ब्राह्मणवादी हो, आप सामंतवादी हो। ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामंतवादी हो। अच्छे और सच्चे ब्राह्मण होने का मतलब है कि आप अंबेडकरवादी हो, आप संविधान के मानने वालों में से हो, और उसी में से हम भी हैं। तो क्या उम्मीद थी बीजेपी को इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा देश में? नहीं, उसे तो ये लगा था। देखो, वास्तविकता तो यह है कि भाजपा अपने लोगों को समझा नहीं पा रहा था बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। वहां भी अगर कोई बोल रहा है तो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सब बोलते हैं, अदर पार्टियां बोलती है, और इनके हाथ में व्यापार रोकना है, इनके हाथ में बिजली रोकना है, इनके हाथ में कारोबार रोकना है। तो ये बदस्तूर कार्य, इनका कार्य जारी है। शेख हसीना जी अब बराबर में बैठी हैं और वहां का हिंदू बाहर में चला जाए, इसको लेकर के जो इनके वोटर थे वही सड़कों पे उतर चुका था। तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहे, लेकिन ये गलत जगह बटन दबा गए, गलत बटन दबा गए। कल बड़ा आंदोलन हो रहा है देश में, फिर बाबा साहब को लेकर आप भी कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? गृह मंत्री जी का पुतला फूंकना कितना ठीक? देखिए, गृह मंत्री जी का पुतला फूंकना ठीक नहीं है, लेकिन गृह मंत्री जी का व्यवहार ऐसा होना क्या तानाशाह की ओर अग्रसर नहीं करता? और यह हिंदुस्तान वीरों से खाली नहीं है। इस हिंदुस्तान की हर माँ अपने दूध से जो है बेटे को पाल करके एक योद्धा बनाता है। जब जब इस देश में तानाशाह ने अपना फन उठाया है, तब तब कोई चंद्रशेखर आजाद बन गया, कोई अशफाकुल्ला खान बन गया, कोई भगत सिंह बन गया, कोई मौलाना आजाद बन गया, और इस देश को आज़ादी दिलाया और समय समय पर संघर्ष करने का प्रयास किया है। और फिर देश को आवश्यकता पड़ गई है कि माँ अपने बेटे को कहे कि बेटा निकलो घरों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। इन बेईमानों ने जो है फिर तानाशाही की प्रारूप को तैयार करने का प्रयास किया है, जिसे हिंदुस्तान की सरजमी कतई स्वीकार नहीं करता है। भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा बाबा साहब। देखिए, हम राजनीति जो ये वर्तमान की बात है, लाभ या नुकसान पे नहीं कर रहे हैं। ये एक महान विभूति के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आज भी हम गृह मंत्री को माननीय जी कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा संस्कार है, ये हमारा संविधान कहता है। और जो संविधान निर्माता की वजह से एक चाय वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और उसका मंत्री जो है उस संविधान निर्माता के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो हार और जीत तो जनता तय करेगी। लेकिन अगर माननीय गृह मंत्री जी सार्वजनिक रूप से आप माफी नहीं मांगते हो, तो निश्चित रूप से जैसे गधे के सर से सिंह गायब हुआ, वैसे ही भाजपा को आप गायब कराने में अहम भूमिका निभाओगे।